मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने पूरा खाना बना लिया, अभी मैंने खाया नहीं। मैं कुछ को छोड़ने जा रही हूँ, वहाँ से आके खाना खाऊंगी और फिर मैं जो खाना खाने के बाद जो शुगर टेस्ट होता है वो वाला कराना है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं कुछ को छोड़ना स्कूल आई हूँ, कुछ स्कूल आई हूँ। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए, खाना खाने के बाद जो पीपी टेस्ट होता है वही वाला। और फ्रेंड्स अभी जो है मैं अभी हस्बैंड है उनसे डिस्कस करूँगी। एक इनके परिचित हैं और एक परिचित इनकी फ्रेंड हैं, वो वहाँ पे टेक्नीशियन थे एंड पता नहीं कि लाइब्रेरियन टेक्नीशियन या फिर वो जो रिसर्च करते हैं वो। और यहाँ पे सिकंदर अंकल मिलते हैं जो गुड मॉर्निंग नमस्ते मुझे करते जब मैं वॉक करने जाती हूँ अक्सर। कभी मैंने आप लोग को दिखाया भी होगा। उनके बेटे जो बाबर हैं वो भी इसी में हॉस्पिटल में ही हैं, तो अगर वो मिल गए तो शायद मुझे लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, मेरा काम फटाफट हो जाएगा। मैं डॉक्टर को भी अपने को चेक करवा लूँगी मतलब। तो फ्रेंड्स मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। मैंने पीपी टेस्ट करवा लिया है, अब मैं घर निकल रही हूँ। तो फ्रेंड्स श्री कृष्णा के लिए फ्रॉक में ले रही हूँ। प्राइस बताइए भैया। और ये देखिए ये भी है बहुत अच्छे से। और ये देखिए नज़र जो घर में लगा कर फ्रेंड्स अब मैं कृष्णा के कपड़े लिए हैं और नज़र लगने वाला लिए और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मशीन लगा दी है और इधर कपड़े ड्राई करने जा रही हूँ। ड्राई होने के लिए डाल दिए। ये जो है बर्तन पड़े हुए हैं और ये कल का चना जो है भीगा हुआ है, इसकी मैं सोच रही हूँ घुघरी बना लूँ। फ्रेंड्स आज मैंने जो है हॉस्पिटल से आने के बाद का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बना पाई। मैं कुछ ना कुछ लगा रहा, फिर इसके बाद फिर मैं खा पी करके थोड़ा मैंने रेस्ट किया और फिर उसके बाद फिर बच्चों के खाने की तैयारी करी और सो गई। फिर उसके बाद मुझे पार्क में भी जाना था, मेरी फ्रेंड लोग बुला रही हैं इवनिंग वॉक वाली। फ्रेंड्स बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ना मैं सुबह टहलने जा पा रही हूँ ना मैं शाम में जा रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरा शुगर बढ़ जाता है, आपको तो पता ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने बहुत बड़ी गलती की कि दवा नहीं खाई और सिर्फ वॉक किया। वॉक करने से मुझे आराम मिल जाता था मेरी बॉडी को, तो मैं वॉक कर लेती थी। अब जो इधर है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वॉक करने की, तो अब से मैं दवा जो है दवा पे ही डिपेंड हो जाऊंगी, मैं दवा ही खाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो है जल्दी मैं दवा स्टार्ट कर दूँगी। भूल जाती हूँ मैं दवा खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में याद आता है कि मुझे दवा खानी है। मुझे सुबह और रात में 2 टाइम खाना खाने के समय दवा खानी। कल जो है मंडे को रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मेरा जो है शुगर का ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद मैं और भी जो चीज़ें हैं मेरी बहुत दिक्कतें मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं घर में किसी से कुछ कहती नहीं हूँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी लेडीज़ कह देती हैं या बहाना बना के लेट लेती है, मेरी आदत नहीं है। मुझे 2 मिनट मैं आराम रेस्ट करती हूँ और जहाँ से थोड़ी तबीयत ठीक हुई मैं फटाफट काम में लग जाती हूँ। वॉक करना ये अपनी तरफ मैंने कभी केयर ही नहीं करी, यहाँ तक कि मैंने इतनी उम्र तक में आके अभी लिपस्टिक लगाना शुरू किया। आप लोग को कभी कभार नज़र आती, क्योंकि आप लोगों को मैं खूबसूरत लगूँ, लुक अच्छा लगे, आप लोग बोर ना हो जाए। मतलब ये ना लगे कि अरे ऐसे अस्त व्यस्त लोग पसंद किसी को नहीं आते, सबको सजे धजे और ढंग के ही मतलब सलीकेदार लोग अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा घर व्यवस्थित नहीं नज़र आ रहा होगा, कपड़े तहे हुए नज़र नहीं आ रहे, बुक्स फैली हुई पड़ी हुई नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी घर व्यवस्थित कर लूँगी और सब चीज़ अच्छे से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली को भी नज़र लग गई है। तो मैं नज़र वाला वो लेकर के आई हूँ, नज़र वाला जो नहीं होता है एक, वो लगाने के लिए मैं बाहर दरवाजे के बाहर लगाऊंगी। और फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मैं वॉकर थी, इतना मैं हंसती थी, मेरे बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे। इधर मेरे बच्चों का एटीट्यूड भी अजीब सा होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, मेरी बात नहीं, उनको लग रहा है मम्मी बिल्कुल बेकार है। ये बात सही है कि उनकी पढ़ाई मैं अब नहीं करा सकती, इंटर की पढ़ाई कोई भी वो ही करा सकता है जो इस प्रोफेशन में हो, जैसे टीचर हो।
फिज़िक्स की टीचर हो, केमिस्ट्री की टीचर हो, मैथ्स की टीचर हो, तो 3 टीचरें अलग अलग हो के तब ये वाली पे मतलब पढ़ाई करा पाएंगी इतनी इस लेवल की। लेकिन एक इंसान, एक ही माँ जो है इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती। तो फ्रेंड्स, और काफ़ी टाइम भी हो रहा है, पिछले साल से इन्होंने मुझे टच नहीं करने दिया पढ़ाई। पुच्चू की मैं ज़रूर टच करूँ, क्योंकि पुच्चू को आपको पता है मोबाइल, बुक के नीचे मोबाइल लेकर खेलने लगते हैं। पुच्चू की तो शैतानियाँ कम नहीं हो रही हैं फ्रेंड्स, हो जाएंगी धीरे धीरे, अकल आ जाएगी, भगवान करे आ जाए तो अच्छा रहे, मेरे लिए आसान हो जाए, उसकी ज़िंदगी करियर बनाने के लिए आसान हो जाए, उसका करियर बन जाए फ्रेंड्स। नहीं तो इस तरीके से ये जो चाहेगा, जिस लेवल का है ये बच्चा, वो उस लेवल पे ये नहीं पहुंच पाएगा, फिर ज़िंदगी भर इसको पछतावा होगा। बच्चा बहुत स्मार्ट है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन लापरवाह, केयरलेस है। विशु बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन विशु को पढ़ाई करते करते उनको लगने लगता है मुझे सब आता है। जहाँ पर ये स्थिति आ जाती है जब इंसान, मैं भी अपने आप को जिस दिन परफेक्ट समझने लगूँगी, वहीं से नीचे गिरने, डाउन की तरफ आने, माइनस में हर चीज़ होने लगती है। ये चीज़ मैं बच्चों को समझाती हूँ। बच्चे मेरे ब्लॉग को देखते हैं, आपका ब्लॉग नहीं चल रहा, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से नहीं बनाती। फ्रेंड्स, ये एक शौक के तौर पे मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मतलब ब्लॉग नहीं डालूँगी और मेरे इससे यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा तो मेरा खाना नहीं होगा, या इस तरीके से मेरी ज़िंदगी इस ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। ये बात तो नहीं है, ये तो मैं शौक के तौर पे कर रही हूँ। कुछ करना है तो चलिए यही कर लिया जाए, कोई और चीज़ तो इस इतनी उम्र में आके कुछ प्रोफेशन में कर नहीं सकती, टीचिंग में ज्वाइन नहीं कर सकती, बीएड है नहीं मेरा, तो कुछ करना है, इसलिए मैं अपना चैनल चला रही हूँ। और मैं अच्छे तरीके से चैनल चलाऊँगी, आपको और अच्छे से मैं आपको दिखाई दूँगी और अच्छे से इंटरटेनमेंट करूँगी। बच्चों को बस यही लगता है मम्मा आपको पसंद नहीं करता है, आपके लिए कमेंट्स नहीं आ रहे, आपके लिए लाइक्स नहीं आ रही है, आपके जो सब्सक्राइबर है सिर्फ वही पूजा भगवान वाले की वजह से ही बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस तरीके से बच्चे ताने दे रहे हैं, तो आप लोग अगर जरा भी 1% भी 0.0001% भी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ या मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करा करिए, कमेंट्स किया करिए और पूरा चैनल देखा करिए, जिससे कि कम से कम मैं बच्चों की नज़रों में तो मेरी इज़्ज़त बढ़े, बच्चों की नज़रों में इज़्ज़त डाउन हो जाए। मैं जो कुछ कहती हूँ उनको लगता है खुद का तो उनका चैनल चल नहीं रहा, मुझे पढ़ाई के लिए कह रही है, मुझे बता रही हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। आजकल की जनरेशन के बच्चे जो है ये चीज़ उनको प्रूफ करके माँ पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि वो उनका करियर टॉप पे पहुँचा, ये चीज़ है। अब वो वाली बात नहीं रही कि पेरेंट्स हैं तो पहले हम लोगों के ज़माने, इस उम्र में भी हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनके हिसाब से ही अभी तक चले। 3 उम्र हम लोगों ने ऐसे ही बिताई है, जो उन्होंने कहा, जिससे कहा शादी करो, जिससे कहा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब नहीं जाने को मना कर दिया तो नहीं जा रहे, ये चीज़ रही। अब के बच्चे पैदाइशी बिल्कुल परफेक्ट, अब पैदाइशी आप लोगों ने देखा हो, जो बच्चे आजकल के पैदा हो रहे हैं वो मतलब ऐसे एटीट्यूड लेके पैदा हो रहे हैं कि जैसे उनको सब कुछ आता है, पूरी दुनियादारी। आप सब जो, हम सब जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, हम लोग जो अगल बगल खड़े होते हैं, वो सब बेवकूफ़ है। वो इतना छोटा नन्हा बच्चा जो इशारे में नचा रहा है पूरे घर को, तो ये है बात। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ मैं रोटी बनाने, दाल रखी है, सब्जी रखी है, दाल छौंक दूँगी मैं। विशु को तो हर दिन अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ख़राब खाना खा ही नहीं सकते। मम्मा कैसा बना के, अब अच्छा खाने का मतलब है हेल्थ इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्मी इतनी भयानक हो रही है। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ, कल मैं छोला भटूरा बनाऊँगी, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और दाल कायदे से फ्राई कर दूँगी और सब्ज़ी रखी है, सब्ज़ी दे दूँगी, तो फ्रेंड्स ये लोग खा लेंगे। बर्तन मांज लिए हैं और ये मैंने आटा मार लिया सुबह तक का, और रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। इधर मैंने धुलाई वुलाई कर लिए, मशीन जो है कपड़े जो धो करके सुखा दिए गए हैं। इधर जो है मशीन, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज जो है वो साइड में रखी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर फ्रिज रखी थी पहले। ये माँ दुर्गा माँ है ना, इसके सामने यहाँ फ्रिज रखी थी। ये सब कमरों में बीच में सेंटर था। अब जो है कूलर के चक्कर में कूलर इधर रख दिया गया और फ्रिज अब यहाँ पे आसानी हो गई है हम लोगों को, लेकिन आदत है हम लोग वो दौड़ते हुए चले जाते हैं वहाँ बॉटल लेकर के। तो फ्रेंड्स जो है अब आसान हो गया है, यहाँ पर फ्रिज रख दी गई है। इस कच्छू को हटा दिया गया उसके पानी से, अब ये सोने जा रहे हैं। मैंने और बाकी जो बर्तन थे सारे धो लिए, और बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं अपना जो है ओट्स खाने जा रही हूँ।
फ्रेंड्स जो है आज मेरा जो है ब्लड शुगर टेस्ट हो गया है, मंडे को रिपोर्ट मिलेगी। आज इसी तरीके से सुबह से भागा दौड़ी बची। सुबह का मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, सुबह मैं उठी थी, टाइम से उठ गई थी। उसके बाद उठने के बाद मैंने दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाया, पुच्चू के लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के पुच्चू को दिया। फिर उसके बाद फट से मैं नहाने गई, नहा कर झाड़ू वाड़ू नहीं लगी थी क्योंकि देर हो रही थी। नहा करके मैं पुच्चू को छोड़ने गई। पुच्चू कह रहा था कि दादा छोड़ाएगा, दादा छोड़ाएगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि मैं कोई काम करती हूँ तो कंटिन्यूसली कर लेती हूँ। अगर बीच में मेरा ब्रेक हुआ तो दूसरे तीसरे दिन फिर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो मैं कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए वो काम मैं उतने ही समय में करती हूँ। बिल्कुल कभी भी आप लोग घड़ी देखिएगा तो आप लोग को घड़ी ही मेरा काम हमेशा घड़ी की तरह ही होता है। घड़ी के साथ ही मैं चलती हूँ, तब मैं इतना काम पूरा प्रॉपर तरीके से कर पाती हूँ। और मुझे ज़रूर किसी ना किसी प्रोफेशन में होना चाहिए। मुझे कभी बड़ा अफसोस भी लगता है, ये सब भी किस्मत की बात होती है। आपसे कम मतलब योग्य लोग जो हैं वो अच्छी पोस्ट पे होंगे, लेकिन मैं अच्छी टीचर भी बन सकती थी, किसी न किसी फील्ड में मैं जा सकती थी। मेरे हाथ में भी ये चीज़ है और मुझे नॉलेज है और इतना मतलब मेरी पढ़ाई भी इतनी थी और मैं कहीं ना, लेकिन एक लक है, लक की वजह से मैं आज सिर्फ हाउस वाइफ ही बन पाई। तो उस पर भी मैं उसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ही मैं चलती हूँ। हमेशा शुरू से मेरी आदत में, जब से मतलब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, मतलब जब से थोड़ी सी बड़ी हुई, तो मेरा तब भी काम में ना कितनी भी जा रही हो, मैं 6 बजे अपना 5 बजे नहा के ही निकलती थी। तो मेरी बड़ी दीदी जो थी, मेरी मौसी की बेटी, सब लोग जॉइंट फैमिली थी। मेरी मौसी और ताई जी दोनों एक मतलब बहनें हैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी ताई जी, मतलब जो ख़त्म हो गई हैं 2013 में ख़त्म हो गई थी, 13 मार्च में। तो फ्रेंड्स उनकी जो बेटी है और मैं दोनों लगभग सगी बहनों की तरह, मैं भी अकेली वो भी अकेली। और वो मुझसे कहती थी, वो सबसे कहती थी इसको समझाइए, इसकी हड्डी जो है गल जाएगी, इतनी झनक में नहा के जाती। उस समय तो आप लोगों को पता है, तब तो ये हीटर वीटर वाली तो कुछ था नहीं, ये गीज़र वीज़र नहीं था। आज तो गीज़र हो गया है, AC आ गया, सब चीज़ उस समय इस तरीके का नहीं था। और कूलर भी काफ़ी दिनों बाद आया था। सोते थे हम लोग तो वो छत पे, एक बड़ी सी छत थी, सब लोग बिछा करके उस पर सोते थे। नीम का बड़ा सा पेड़ था, उसकी ठंडी हवा में हम लोगों को इतना प्यार मोहब्बत सब में, पूरी फैमिली में था। अच्छा बहुत लगता था फ्रेंड्स। तो बहुत मज़ा आता था। मतलब अब मैं भूल गई मेन क्या बात बताने जा रही थी आपको। तो मैं वही कह रही हूँ कि दीदी भी कहती थी कि मतलब इतनी ठंडक हो रही है, ये नहा के जाती है, वो भी ठंडे पानी से मैं नहा के जाती थी। गर्म पानी माँ के पास फुर्सत नहीं थी, बिज़नेस था घर में, तो माँ को बच्चों के लिए फुर्सत नहीं थी, बहुत काम रहता था बिज़नेस होने की वजह से। पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, मम्मी बिज़नेस करती थी, तो घर में बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं हो पाता था, नहीं तो वो बिज़नेस कर ही नहीं सकती थी। तो फ्रेंड्स खाना बनाने में जो काम वाली खाना नाश्ता बना के दे देती थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी बड़ी फैमिली में तो कोई एक प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे कि आजकल के टाइम में लोग बच्चों पे ही ध्यान देते हैं, बड़ों पे नहीं ध्यान। पहले बड़े पे, मेहमानों पे, दुनियादारी पे, रिश्तेदारी पे, पड़ोसियों पे ध्यान दिया, बच्चों पे सबसे लास्ट नंबर आता था, वो भी बच्चों को डांट दिया जाता था। तो फ्रेंड्स इस तरीके की हम लोगों ने लाइफ जी है, इस तरीके का हम लोगों की ज़िंदगी रही है। लेकिन आजकल के बच्चे अगर उस टाइम में रहते तो मुझे लग रहा पढ़ाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल तो क्या हम लोग अपने अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए टोकते, खाने के लिए कहते, 10 बार बोलना पड़ता है, पढ़ाई के लिए कहना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब तो खैर बच्चे मेरे इंटर में आ गए, पहले की बात बता रही हूँ मैं। उस ज़माने में ये लोग होते तो मुझे लग रहा है कि लोग पढ़ भी नहीं पाते और एक जगह बैठे रहते, खा भी नहीं पाते, क्योंकि इन लोगों को कह के कि खाना खाना पढ़ना, ये टाइम है, अब ये टाइम है, अब वो टाइम है, सोने का टाइम कहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।